मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीतों के बाद जेब्रा और जिराफ भी लाने की तैयारी है। वन विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के जंगल दुनिया के सबसे अच्छे जंगलों में शामिल हैं। यहाँ वन्य जीवों के लिए अनुकूल माहौल है। इसके चलते अफ्रीकन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया जा चुका है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन चीतों को बाड़े में छोड़ा था। देश में 70 साल बाद चीते भारत में दिख रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश के जंगलों में जेब्रा और जिराफ भी चहलकदमी करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट के बाद जेब्रा और जिराफ को यहां लाकर बसाया जाएगा। इससे जंगल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया, हमारे जंगल सभी वन्य प्रजातियों के लिए अनुकूल हैं, जो देश के सबसे अच्छे जंगलों में शुमार हैं। वन मंत्री ने कहा, मैंने अधिकारियों के साथ अफ्रीका की यात्रा की है। वहाँ के वन्य प्राणियों का रहन सहन व व्यवहार देख कर आए हैं। अब जिराफ और जेब्रा भी भोपाल लाए जाएंगे। वन विभाग इसकी स्टडी कर रहा है। हमारी पहचान दुनिया में टाइगर स्टेट के रूप में है। पूरी दुनिया में वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत में अनूठा और अद्वितीय कार्य हो रहा है। किसी दूसरे महाद्वीप से वन प्राणियों का पुनर्स्थापन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल है। यह अंतर्राष्ट्रीय घटना है। हमारे जंगल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। इन्हें सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में जिराफ और जेब्रा इसके सबसे पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल लाए जाएंगे। यहाँ स्थित वन विहार नेशनल पार्क और जू को चुना गया है। जिराफ और जेब्रा के रहवास और भोजन के संबंध में फिजिबिलिटी सर्वे कराया जा रहा है। जिराफ को भोजन के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ की पत्तियों की ज़रूरत होती है। यह कटीली झाड़ियों को ज़्यादा पसंद करता है, जो वन विहार और आसपास के जंगलों में है। अभी फिलहाल यह सर्वे किया जा रहा है कि वन विहार में 1 साल तक इनके खाने पीने की व्यवस्था हो सकेगी कि नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने जेब्रा और जिराफ को लाने की तैयारी कर ली है। देश के कुछ राज्यों के जू में जिराफ है, वहां से वन विहार में लाना आसान होगा। इसके लिए दो राज्यों की सहमति भी नहीं लेनी होगी। सिर्फ सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अनुमति से एक जू से दूसरे जू वन्य जीव लाए जा सकते हैं। दूसरे प्रस्ताव में भारत सरकार के जरिए दूसरे देशों से जिराफ और जेब्रा लाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे भी देश में जेब्रा नहीं है, इन्हें भी दक्षिण अफ्रीकी देशों से ही लाया जाएगा। आइए जानते हैं देश में जेब्रा का इतिहास क्या रहा है। प्राचीन घोड़ों के कुछ जीवाश्मों को छोड़कर भारत में जंगली जेब्रा का कोई रिकॉर्ड इतिहास नहीं है। इसके अलावा भारत में वनभूमि की कमी, जो हमेशा शिकारियों के खतरे में रहती है, इस तरह के प्रयोगों के लिए इसे बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं बनाती है। उन्हें मानव आबादी से दूर विशाल घास भूमि की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस देश में जेब्रा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। आज़ादी के पूर्व भारत में अंग्रेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए जेब्रा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। 1930 में जेब्रा गाड़ी बंगाल के कोलकाता में चलती थी। इस गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि जेब्रा घोड़े बैल से ज़्यादा ताकतवर होते थे और तेज़ी से काम करते थे। जेब्रा कार्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल होता था। इनका खाना पीना आम घोड़े से अलग होता था। जेब्रा का वजन 350 से 450 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि इसकी ऊंचाई 5 फुट तक हो सकती है। जेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेट कर सोने की बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं। झुंड में चलते हुए नर सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा चलती है। नर जेब्रा झुंड को लीड करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिराफ और जेब्रा जैसे जानवरों को मध्य प्रदेश के जंगलों में लाने की कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और मध्य प्रदेश के जंगलों में ये जानवर दिखाई देंगे, जिसके बाद मध्य प्रदेश का पर्यटन भी संभवतः फलता फूलता दिखाई देगा। तमोक नाइट के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।